शफीक शेर अफरीदी साहब। शफीक शेर अफरीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you, Janabi Speaker Sahab. No minister will respond on point of order now. Only they can respond on call attention, जिस पे उनके पास जवाब आता है डिपार्टमेंट के जरिए। जी। थैंक यू जनाबी स्पीकर साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले स्पीकर साहब, मैं चुन के ज़िला खैबर से मेरा ताल्लुक़ है। कुछ दिनों पहले हमारे ज़िला खैबर का एक नौजवान लड़का शाहजेब शहीद, जो बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया, मैं बहैसियत बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी पार्टी की बिना पे मैं शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत करता हूँ। और उसके साथ साथ एक दूसरी वाक़या भी कुछ दिनों पहले पेश आया था हमारे ATC साहब जज आफ्ताब अफरीदी का, चूँकि उनका ताल्लुक़ भी मेरे ज़िले खैबर से था, तो उनकी भी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, काइंडली मेरी तरफ ज़रा तवज्जो दें। पूरी तवज्जो है जी। हमारे जो बाइज़्ज़त डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, बाज़ इसी तरह काली बेड़ियों की वजह से वो इतनी बदनाम हो चुकी है कि अगर हम खुदा ना खास्ता इसको हम सीरियस ना ले तो ये कल शाहजेब था, तो कल फिर मैं भी हो सकता हूँ और मेरे बच्चे भी हो सकते हैं और मेरे सूबे के और लोग भी हो सकते हैं। जनाब स्पीकर साहब, मैं तनकीद करता हूँ, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करता हूँ। मेरे कहने का मकसद यही है, जो लोग इस वाक़े में मुलविस है, उनको कानून और आइन के मुताबिक सजा देनी चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह जानी खेल का जो हमारे वज़ीरिस्तान ट्राइब था, उनमें 4 बंदों को शहीद किया गया था, उसकी भी हम पुरज़ोर अल्फाज में उनकी मज़म्मत करते हैं। और उसी तरह हमारे दुतानी जो कबाइल ट्राइब था और वज़ीरों के दरमियान जो मसला था, मैं CM साहब महमूद खान साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि जो रोल उसने अदा किया इस चीज में, इस वाक़े में, उसके साथ साथ एज़ इत्तेहादी पार्टी मेरा मिली मशर अलहाज शाहजी गुल साहब, जो 4 बजे सुबह यहाँ से गए थे और ये मामलात उन्होंने बखूबी और ऐसे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तय किए। तो इस बात पे मैं CM साहब को और पूरे PTI जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये ऐसे तरीके से इस मामले का हल निकाला और इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ हैं। पहले बीते अल्लाह ताला ऐसे वाक़या रहनुमा ना करे और हमें इस इम्तिहान में भी ना ले अल्लाह ताला। अगर जब भी मौका मिले तो बेहसियत ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो आप लोगों का इत्तेहादी है, वो पहले भी आप लोगों के साथ थी, अब भी है और इंशाल्लाह बाद में भी रहेगी इंशाल्लाह। आखिरी बात स्पीकर साहब, जो बहुत ज्यादा अहमियत का आमिल है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हमारे मर्जर के बाद जनाब स्पीकर साहब, ये बाजावर से लेकर वजीरिस्तान तक जब हमारा मर्जर हुआ स्पीकर साहब, तो हमें 2 चीजों का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही है जनाब स्पीकर साहब। एक ये कि हमें वहां पे हजारों की तादाद में हमें जो है ना लैंड डिस्प्यूट सामने आ रही है सर। दूसरा, हमें जरगा सिस्टम, जो पुराना वाला सिस्टम है, जरगा सिस्टम बहाल किया जाए, उसको फाल बनाया जाए जनाब स्पीकर। अगर खुदा ना खास्ता हम इस चीज पे, ये सिर्फ जिला खैबर की बात नहीं कर रहा हूं सर, ये बाजावर से लेकर वजीरिस्तान तक
ये डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट स्पेशली, जो आप लोग दिन रात जो है जनाब स्पीकर वहां पे फायरिंग हो रही है, लोग का जीना हराम हो गया। जनाब स्पीकर मेहरबानी कर लें, इसको संजीदगी से लें, और हमारे लिए ये दो चीजें बहुत अहम है सर। और ज्यादातर दुश्मनी अभी हमें लैंड एक्विजिशन की वजह से हो रही है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक छोटी सी बात होती है टू हाईलाइट द इशू। ठीक है, आप इस पे स्पीच नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर, बस ये मेहरबानी कर लें सर कि इसको जो है ना आप संजीदगी से लें और इसको हल करने की कोशिश करें। थैंक यू। पॉइंट आ गया आपका। जी महमूद जान साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरे दोस्त ने बात की शाहजेब के कत्ल की। ये बच्चा इन्होंने कहा कि हमारे खैबर एजेंसी का बच्चा था, लेकिन मैं कहूँगा ये हमारे खैबर पुख्तनख्वा का बच्चा था। ये बच्चा सर मेरे हलके में रहाइश पजीर था, और जैसे ही मुझे पता चला तो मैं ख़ुद मौके पर ही थाने पहुँचा। कामरान बंगश साहब और सीएम साहब के साथ मेरा रब्ता था। सीएम साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सबसे पहले तमाम थाने के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई, SHO को हवालात में बंद किया गया, और हमें पुलिस पे एतमाद नहीं था। सीएम साहब ने इसके लिए जुडिशल कमीशन कायम किया। ये तमाम वाक़यात सर मैं मौजूद था। इस दौरान मैडम निकत और अगज़ई से भी रब्ता हुआ, वो भी आई। फिर मैं मुर्दा खाने गया, मुर्दा खाने के बाद मैडम भी मुर्दा खाने पहुंची जी, और कामरान बंगश और मैं ख़ुद रात को ही बच्चे के घर गए। IG साहब भी आए, और ये तमाम चीज़ें जो थी हुकूमत ने सही तरीके से हैंडल की। मैं सिर्फ अपने ऑनरेबल मेंबर को ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चा, ये कह रहे हैं कि खैबर एजेंसी का बच्चा था और ये इसको गलत रुख देना चाह रहे हैं। ये हमारे सूबे का बच्चा था। इसमें ना कोई ट्राइबल है ना फाटा है, ये खैबर पुख्तनख्वा है और डिस्ट्रिक्ट पेशावर का रहाइश पजीर था। हुकूमत ने जितनी भी कोशिश की उसके लिए की। उनके पेरेंट्स को IG साहब और CPO साहब ने फिर बुलाया, जो जुडिशल कमीशन, जुडिशियल इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची जी, उसकी रिपोर्ट आ गई जी। वो फिर उनके वालिदैन से शेयर की गई, और फिर 5 दिन पहले उस बच्चे के चचा मेरे पास मेरे घर आए कि हम उससे सेटिस्फाइड हैं जी। थैंक यू जी।